हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लिटरेरी टर्म्स एक्ट और सीन पर बात करेंगे। और मुझे लगता है अगर लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो ये दोनों टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं अगर आप ड्रामा पढ़ रहे हैं यानी कि प्ले पढ़ रहे हैं तो बिना एक्ट और सीन के आपका काम नहीं चलने वाला है। इनकी जानकारी आपको होना तय है। और क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशंस में एक्ट और सीन क्या होता है इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसको देखने के बाद कभी भी आपका किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो हम लोग जान लेते एक्ट क्या होता है। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर या जिस लेवल के यानी अपर लेवल पीजी लेवल पर आपने कई सारे प्ले पढ़े होंगे। हम अगर विलियम शेक्सपियर के प्ले की बात करें तो आपको 5 एक्ट प्ले आपको मिलेंगे। और उसमें सभी एक्ट में कई सारी सीन होती हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें टेम्पेस्ट का, तो टेम्पेस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें 5 एक्ट हैं। ठीक है। और सभी एक्ट में अलग अलग संख्या में सीन है। अगर फर्स्ट एक्ट की बात करें तो टेम्पेस्ट में 2 सीन है, सेकेंड एक्ट में भी 2 सीन है, थर्ड एक्ट में 3 सीन्स हैं, और फोर्थ एक्ट में 1 सीन है, एंड फिफ्थ एक्ट में 1 सीन है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो एक्ट होता है उस एक्ट को भी अलग अलग सीन में डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं अगर इसको हम कहेंगे क्या, एक्ट को एक्चुअली कहेंगे क्या। देखिए, एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। यानी कि एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले। मेजर डिवीजन यानी मुख्य इसका विभाजन होता है, इसका एक्शन ऑफ प्ले। यानी कि जो प्ले होता है, जो एक्शन होता है, अलग अलग एक्ट में अलग टाइप का एक्शन होता है। तो उस प्ले के जो एक्शन होते हैं, कह सकते हैं उस प्ले को एक एक्ट में बांट दिया जाता है, एक उसका डिवीजन कर दिया जाता है। इसको हम एक्ट कहते हैं। यानी कि एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले। यानी कि जो प्ले में जो एक्शन होता है वो अलग अलग एक्शन अलग अलग उसमें एक्ट में होता, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक प्ले को मतलब 5 एक्ट में या 3 एक्ट में या 4 एक्ट में डिवीजन कर दिया जाता है। तो पहले इसका मतलब यही है कि एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले। निश्चित रूप से अब जब देखते हैं किसी प्ले को आप देखते हो तो 5 एक्ट मिलते हैं। ठीक है। आपको 3 एक्ट भी मिलेंगे और 4 एक्ट भी मिलेंगे। तो आपका डेफिनेशन इसकी है, यही है, एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ प्ले। इन अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में कैसे शुरुआत हुई, तो कहते हैं इन इंग्लैंड दिस डिवीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्जाबेथन ड्रामेटिस्ट, जिसमें प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट आपके विलियम शेक्सपियर हैं, बेन जॉनसन है, और कई लोग हैं, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर हम प्ले का जो डिवीजन किया गया एक्ट में, उसकी इंग्लैंड में शुरुआत एल्जाबेथन ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और क्या किया था, हु इमिटेटेड, इमिटेट में अनुकरण करना, एंशियंट रोमन प्लेज। इन्होंने प्राचीन जो रोम में प्ले लिखे गए थे उनको कॉपी किया। और क्या किया, बाय स्ट्रक्चरिंग द एक्शन इनटू 5 एक्ट्स। एल्जाबेथन ड्रामेटिस्ट ने किसको कॉपी किया, रोमन प्लेज को। क्यों, रोमन प्लेज उस टाइम 5 एक्ट में लिखे जाते थे, उसी का अनुकरण किसने किया, एल्जाबेथन ड्रामेटिस्ट ने। यानी कि इन्होंने ही रोमन प्लेज को नकल करके अपने प्ले को भी 5 एक्ट में लिखना शुरू कर दिया था। यानी कह सकते हैं कि इंग्लैंड में 5 एक्ट में प्ले की लिखने की परंपरा, ठीक है, एल्जाबेथन ड्रामेटिस्ट ने किया। और इन्होंने कॉपी किसको किया, रोमन प्ले। यानी कि जो रोम में प्ले लिखे जाते थे, एंशियंट रोम में जो लिखे जाते थे 5 एक्ट में, वही स्ट्रक्चर एल्जाबेथन ड्रामेटिस्ट ने
प्रयोग किया, यानी उन्होंने 5 एक्ट में लिखना शुरू कर दिया। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल के रूप में आप बेन जॉनसन के प्ले या विलियम शेक्सपियर के प्ले हम कह सकते हो 5 एक्ट में। तो निश्चित रूप से ये आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। लेट इन द 19th सेंचुरी, देखिए, a number of writers followed the example of चेकॉव। चेकॉव दरअसल ये रशियन ड्रामेटिस्ट प्ले राइट्स थे, एंड इब्सन, इब्सन नॉर्वे के प्ले राइट्स थे। बाई कंस्ट्रक्टिंग प्लेज इन 4 एक्ट, हुआ क्या 19th सेंचुरी में ये रशियन प्ले राइट चेकॉव और नॉर्वे के प्ले राइट इब्सन ने 4 एक्ट में प्ले लिखने की शुरुआत की। तो उस समय के जो भी 19th सेंचुरी में एग्जाम्पल ऑफ चेकोव एंड इब्सन, ठीक है, यानी कि इनका शुरुआत 19th सेंचुरी के जो भी राइटर्स थे उन्होंने चेकोव और इब्सन ने जिस टाइप से 4 एक्ट में प्ले लिखे थे उसी टाइप से 19th सेंचुरी में और जो प्ले राइटर्स थे जो प्ले लिखते थे वो भी 4 एक्ट में लिखने लगे। ध्यान रखिएगा, यानी कह सकते हैं जो 19th सेंचुरी के बहुत से राइटर्स ने इसको फॉलो किया, रशियन प्ले राइट चेकोव को और नॉर्वे के प्ले राइट इब्सन को, क्योंकि इन्होंने 4 एक्ट में प्ले लिखा था, उसी को 19th सेंचुरी के राइटर्स ने भी फॉलो किया। यानी कि अब 5 एक्ट से 4 एक्ट की बात अब होने लगी। इन द प्रेजेंट सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी की बात हो रही है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म फॉर द नॉन म्यूजिकल ड्रामा हैज बीन 3 एक्ट। लेकिन हम 20th सेंचुरी की बात करें, अब तो 21st चल रही है, तो वहां पर 20th सेंचुरी में 3 एक्ट में प्ले लिखे जाने लगे। आगे क्वेश्चन, एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन। इसका मतलब है, जैसे कि आप, जब मैंने अभी पूर्व में ही आपको बताया कि एक्ट को भी सीन में डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक एक्ट में, किसी में एक्ट में 2 सीन भी हो सकती थी, 3 सीन भी हो सकती हैं, 5 और 6 7 सीन हो सकती है, यानी एक एक्ट को सीन में डिवाइड कर दिया जाता था, ये भी आपको प्ले मिलता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरेचर को पढ़ने के लिए किसी टर्म को आप छोड़ नहीं सकते हैं। खासकर हम बड़ी एग्जामिनेशन की बात करें, आपके नेट, यूजीसी नेट या एनटीए नेट जो समय करा रहा है उसकी बात करें, तो ये कई छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं और इनसे ही आप कर पाते हैं। इतनी स्टडी आपको नहीं, तो मुझे नहीं लगता कोई नेट क्वालिफाई कर सकता है। बहुत सी बेसिक क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा करके पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। टीजीटी पीजीटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो भी आपकी टीचिंग से रिलेटेड आपके इंग्लिश लिटरेचर का या कोई क्वेश्चन आता है, तो मान के चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। वैसे भी जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं, तो आप लिटरेचर आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, तो आसानी से आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पर मैं फिर किसी दूसरे लिटरेरी टर्म्स पर, किसी राइटर्स के टॉपिक पर हम मिलेंगे। तब तक आप इसको आसानी से समझें और निश्चित रूप से आप आने वाले एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।